बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है पांच की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। सनातन, इस शब्द से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले देश में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, किसी और की तरफ से नहीं बल्कि उस गठबंधन की तरफ से जो बड़े बड़े दावे और वादे करके इस वक्त एकजुट होने की मुहिम के तहत सामने आया। लगातार उसकी बैठकें भी हो रही हैं। INDIA पहले नाम को लेकर विवाद और उसके बाद मुद्दों को लेकर विवाद, संयोजन कैसे होगा उसको लेकर विवाद, लेकिन अब तो सनातन धर्म को लेकर के ही हर रोज विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है। शुरुआत हुई DMK की तरफ से, उसके बाद RJD भी कूद पड़ी मैदान में, कांग्रेस के नेता भी कूद पड़े मैदान में और एक एक करके एक तरीके से होड़ सी लग गई है नेताओं के बीच में कि किस तरह देश में माहौल सनातन के खिलाफ पैदा करने की कोशिश हो। और इसका सीधा फायदा कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा और जिस वोट बैंक को साधने का एक इल्जाम इन लोगों पर लगता रहा है, इस ध्रुवीकरण के तहत आगे बढ़ने की एक कवायद सालों साल से देखी जाती रही है इन दलों की तरफ से। कुछ ऐसा ही वही लिखा लिखाया नाटक जो है, वही स्क्रिप्ट जो है, वो एक बार फिर इस बार भी दिखाई दे रही है। हर रोज बयान आ रहा है, लेकिन आज जो बयान आया वो काफी अहम था। एक बार फिर से DMK की तरफ से ही ये बयान सामने आता है और वहां पर उनके जो मंत्री हैं उन्होंने कहा, गृह मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो सनातन के खिलाफ बयान दिए हैं और जो मुहिम है वो सिर्फ DMK की नहीं है, बल्कि ये जो पूरा गठबंधन है INDIA, उसका एक तरीके से संगठित होना सनातन के खिलाफ ही है और उन सबका एजेंडा भी है कि देश में सनातन के खिलाफ सबको एकजुट किया जाए। अब इस पर कांग्रेस चुप है, लालू प्रसाद यादव, बीजेपी ने आज सवाल भी पूछा, वो चुप हैं, नीतीश कुमार चुप हैं और तमाम वो नेता भी चुप हैं जो अब तक खुद को धर्मनिरपेक्ष और किसी एक धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखते थे। तो ये जो चुप्पी है ये किस लिए है? आज जरा इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तो ओवैसी भी इस पूरी डिबेट में कूद पड़े और उन्होंने भी एक तरीके से गठबंधन के साथ ही खड़े होकर बयान दिया। तो जरा ये जो राजनीति चल रही है देश में और धर्म और ध्रुवीकरण, इसके तहत क्या 24 का एजेंडा तैयार होगा INDIA का? जरा ये भी सवाल तलाशने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान जो आज फिर चर्चा में रहे। இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. और अंग्रेजी में एक शब्द है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई। इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। की राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। ये INDIA ... वाले जो गठबंधन है, कहीं हिंदू विरोधी इन सारी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है? इसकी जांच भारत सरकार को जरूर करनी चाहिए। यह साफ हो गया है कि INDIA भारत की सनातनता का, यहाँ की सामूहिकता का, शताब्दियों से बने हुए, सहस्त्राब्दियों से बने हुए इंडिया इसलिए हुआ है कि वो देश को बचाए, देश में जितने धर्म हैं उनको बचाए, उन आस्थाओं को बचाए, इंडिया देश को बर्बाद होने से बचाए, लोकतंत्र को बचाए, संविधान को बचाए। उनका ये बयान निंदनीय है। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, वो घुटने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। मैं ये सारा संदेहास्पद परिस्थिति आपको बता रहा हूं जो इस विश्लेषण को कंफर्म करती है कि सनातन विरोध तथाकथित घमंडिया अलायंस का संकल्प है। तो
तो जिस तरह से घमंडिया गठबंधन बीजेपी नाम देती रही है अब तक इस गठबंधन को, लेकिन गठबंधन की जो चुप्पी है और उसके नेताओं की जो चुप्पी है, खासकर ये सवाल आज पूछा गया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, आखिर जब प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके बेटे हैं, उनकी तरफ से ये बयान आता है कि कोई भी धर्म जो इस तरीके की बात करता है वो एक बीमारी की तरह है, और उस पर उन्होंने कह दिया मैं माफी भी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूं। इस पर कोई सफाई क्यों नहीं आती है? बाकी के दल क्यों सफाई नहीं देते हैं? उद्धव ठाकरे, उनके बयान को लेकर के भी जरा चर्चा कर लेते हैं। बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, मैं जरा परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश लखेड़ा जी, हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता लक्ष्मण हाके जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जी भी जुड़ गई हैं, हमारे साथ मोहम्मद फरहान जी जो कि प्रवक्ता है AIMIM के, वो भी जुड़ गए हैं, और इसके अलावा कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मैं जरा शुरुआत लक्ष्मण हाके जी आपसे करना चाहूंगी। ये जो सवाल खड़ा किया गया है और जो बयान आया है DMK की तरफ से, सनातन का विरोध यही INDIA गठबंधन का कोर है एक तरीके से। आई थिंक लक्ष्मण जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनके पास तक आवाज नहीं जा रही है और वो फ्रेम से शायद हट गए हैं। लक्ष्मण जी, आप तक आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन लक्ष्मण जी आवाज आ रही जी है? जी जी। तो लक्ष्मण जी, मैं जानना चाहती हूं, ये जो मुंबई की बैठक हुई थी और अब दोबारा से भी मीटिंग्स लगातार हो रही हैं, क्या ऐसा कुछ तय हुआ था कार्यक्रम में कि INDIA गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ इसी एजेंडे को लेकर अब 24 तक आगे बढ़ेगा? नहीं, माय इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई हुआ नहीं है। और ये जो दयानिधि स्टालिन का जो स्टेटमेंट है वो सनातन धर्म के खिलाफ है। हम तो हिंदुत्व के बारे में, हमारी शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र और हमारे शिवसेना सुप्रीमो, शिवसेना प्रमुख, पक्ष प्रमुख सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने हिंदुत्व के बारे में हर टाइम हिंदुत्व के बारे में अपनी राय रखी है। हम हिंदुत्व के समर्थन में है मगर सनातन के समर्थन में नहीं है। हम आज तक क्या है, मैं एक उद्धव जी का एक कार्यकर्ता आपके साथ बोल रहा हूं, हम क्या आज तक हमने किसी फॉर्म में धर्म लिखते हुए ऑप्शन में हिंदू पढ़ा है, इस्लाम पढ़ा है, ईसाई पढ़ा है और कोई प्रवर्ग का नाम पढ़ा है, VJNT, OBC, SC, ST, ये सनातन तो हमने कहीं पे पढ़ा नहीं है। तो सनातन इस वर्ड को लेके इतना बवाल मचाने की जरूरत क्या है भारतीय जनता पार्टी को? ये मेरा सीधा सवाल है और आगे बात करूंगा, मेरी तो शुरुआत है। सनातन को मिटाने का संकल्प देने की भी क्या जरूरत है DMK को? ये भी तो सवाल फिर पूछा जाएगा ना सर। सनातन के खिलाफ हेट का एजेंडा चलाने की मुहिम जो चल रही है वो भी क्यों की जा रही है फिर? सनातन कौन से चीजों पे काम कर रहा है? सनातन को बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा। सनातन इस वर्ड में OBC, VJNT, SBC का क्या मायना है? सामाजिक न्याय मिल रहा है क्या? ये इन सब 70-80% लोगों को अगर बात पूछी जाए सनातन क्या है, इस देश का 70% आबादी इस सनातन वर्ड का अर्थ नहीं बता पाएगी। तो हम लोगों ने जवाबदारी से बात करनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, ये सनातन क्या चीज है। हमारे महाराष्ट्र में मेरी शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके हमारा भागवत धर्म जो वारकरी संप्रदाय बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में जो सब लोगों को इकट्ठा लेके साथ में लेके भाईचारा बना के जीने का प्रयास करता है और इसके ऊपर ही मेरी शिवसेना चलती है। हमारी शिवसेना सम्माननीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे और उनके पिता श्री प्रबोधनकार ठाकरे साहब। तो आप ये कह रहे हैं सनातन की डेफिनेशन क्या है? मैं साध्वी प्रज्ञा भारती को जरा 1 मिनट फ्रेम में लेकर आना चाहती हूँ। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, सनातन क्या है जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सनातन क्या है, सनातन शब्द पर ही क्यों बवाल है? अगर शिवसेना ये बात उठा रही है तो थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है हिंदू होना, मुस्लिम होना, क्रिश्चियन होना ये एक बात है, लेकिन सनातन पर बवाल क्यों आखिर? रीमा जी, देखिए जो भी आपने एक बात बोली है और ये जो शिवसेना की, जरूर एक्सप्लेन करूंगी कि सनातन धर्म क्या है, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न है। हिंदुत्व सनातन पर अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो क्या आप ये सब बोल पाते?
क्या आपके पास कोई जवाब होता? अब तक उदयनिधि स्टालिन के पुतले पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में जल चुके होते। इन्हें ये बात पता होनी चाहिए। क्या ये बाला साहेब ठाकरे के उस पर चल रहे हैं, आदर्शों पर, उनके आइडियोलॉजीज पर चल रही है? ये एंटी हिंदू, एंटी सनातनी आइडियोलॉजी कहां से लेकर आते हैं? अब बात आती है सनातन धर्म की। ये पूछते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। काफी मतलब शॉकिंग बात है ये। ऐसा इनकी तरफ से आना, शिवसेना की तरफ से आना, जिनका इतिहास रहा है, हमें तो लगता था कि शिवसेना का एक गौरवमयी इतिहास रहा है, चाहे आज जो भी स्थिति है, लेकिन उनका एक इतिहास रहा है। ये हमेशा सनातन और हिंदुत्व के लिए खड़े रहे हैं। तो इन्हें पता होना चाहिए कि सनातन क्या है। सनातन शाश्वत है। सनातन वो है जिसे कभी कोई मिटा नहीं सकता है। सनातन वो है जो कहता है प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। सनातन वो है। हिंदवा सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा धर्म रक्षा मम मंत्र समानतः। ये है सनातन और ये है हिंदुत्व। अयं निजा परोवेति गणनाम लघुचेतसा उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये है सनातन जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना हमें देता है। लेकिन आज जो ये लोग बात कर रहे हैं ना रीमा जी, अभी जहां से पूरा मुद्दा स्टार्ट हुआ, अब देखिए ये जो आई डॉट 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 जो भी इनका अलायंस है, ये एक सोची समझी साजिश कर रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी। बिकॉज आप ये देखो, इस बैठक के शुरू होने से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस में है, उन्होंने कहा, उनके शब्द है, इन हिज वर्ड्स आई एम सेइंग, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आपत्ति है तिलकधारियों से, कांग्रेस को आपत्ति है भगवाधारियों से। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं जिनको प्रॉब्लम है, जो वंदे मातरम बोलते हैं और जो भारत माता की जय बोलते हैं। और आते आते देखिए ना, जूनियर स्टालिन बोलने लग गए। उन्होंने कंपेयर किया, तमाम तरीके के विवादित बयान दिए। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर ये लोग सोच रहे हैं कि सनातन को नुकसान पहुंचा देंगे तो ये गलत है। सनातन को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है, नुकसान इन्हें पहुंचेगा और जवाब भारत की जनता। ठीक है, मैं सतीश लखेड़ा जी के पास आऊं, लेकिन एक क्विक रिएक्शन मैं जरा विजय कौशिक जी आपके पास आना चाहती हूं। प्रियांक खड़गे, उनकी तरफ से बयान आता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की चुप्पी पर अब सवाल है। बीजेपी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर आप लोग इस मुद्दे पर क्लैरिटी रखते हैं तो पूरी तरह से एक पीसी करके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक ट्वीट के माध्यम से क्यों नहीं कह देते कि डीएमके जो कह रही है हम उसके साथ में नहीं है? क्यों नहीं कहा गया अभी तक? देखिए, भाजपा का तो मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अगर इस मुद्दे पर सोनिया गांधी जी बोलती, राहुल गांधी जी बोलते, तो भाजपा कहती उनकी हैसियत ही क्या है, कांग्रेस में उनकी हैसियत क्या है। जब कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं भाई पवन खेड़ा जी, उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर दिया गया कि सनातन के ऊपर प्रहार कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं हम उनके खिलाफ हैं। रही बात सजा देने की, तो वो अधिकार हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मोदी जी के पास है, अमित शाह जी के पास है कि वो स्टालिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उसे जेल में डालें। अरे हमारा कोई सहयोगी दल का, घटक दल का कोई नेता कोई बकवास कर रहा है हिंदू धर्म के बारे में, निश्चित तौर पर हमारे देश के कानून की, मोदी जी की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे व्यक्तियों को जेल में डाल दें। क्यों नहीं जेल में डाला? केवल राजनीति करने के लिए? क्यों सोनिया गांधी जी से जवाब चाहते हैं? किस किस को जेल में डाले विजय कौशिक जी? क्लियर कर दिया विजय कौशिक जी, किस किस को जेल में डाले? उदयनिधि को डाले, ए राजा को डाले, जगदानंद सिंह जी को डाले, प्रियांक खड़गे जी को डाले, के पोन मुड़ी जी को डाले, किस किस को डाले? हर रोज तो एक एक नया बयान आ रहा है ना विजय जी से। किस किस को? संविधान के अनुसार, सुनिए मेरी बात, देश के संविधान के अनुसार जिसने भी हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का, सत्य सनातन धर्म का अपमान किया है, ठीक है, और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, ऐसे लोगों को जेलों में डाल देना चाहिए। सतीश लखेड़ा जी, क्यों सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही? अगर देश का माहौल ओके अगर देश का माहौल खराब हो रहा है, ऐसा आप मानते हैं, और तमाम बयानों को लेकर आपत्ति है, तो क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? ये कांग्रेस पार्टी का रुख रहा ही है अभी तक। मूल विषय पर आने से पहले मैं कांग्रेस के मित्र का जवाब दूं। किस किस को जेल में डालें? राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, बीच में नहीं विजय कौशिक जी, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। विजय कौशिक जी, रनिंग कमेंट्री नहीं होगी यहाँ पर, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। विजय कौशिक जी प्लीज शांत रहिए। जब सलमान खुर्शीद बोको हरम से हिंदुओं की तुलना करते हैं, जब सुशील शिंदे भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, जब दिग्विजय सिंह बाकायदा आतंकवादियों के घर जाके सजदा करते हैं, जब लगातार कांग्रेस के बड़े नेता सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, किसको अंदर करेंगे?
हम मूल विषय पे आते हैं। जो इंडिया अलायंस बना है, पटना बैठक हुई, देश को लगा कि एक नया गठबंधन बना है, बहुत सारे गठबंधन के लोग आए हैं और एक नई राजनीति अपना एजेंडा सेट करेंगे 24 के चुनाव को लेकर के। मगर तुरंत बिहार के मंत्री चंद्रशेखर का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, और उसके बाद लगातार वो बहस चलते चलते इनकी मुंबई बैठक हो जाती है। मुंबई बैठक के बाद उदयनिधि का बयान, सनातन धर्म पे सीधा हमला, और 2 कदम आगे बढ़कर ए राजा, जो पिछली 2G सरकार में जिनका इतना बड़ा घोटाला जनता के सामने आया, उनके द्वारा कहा जाता है सनातन HIV एड्स से ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद प्रियांक खड़के बोलते हैं, कार्ति चिदम्बरम बोलते हैं, कांग्रेस के ये पवन खेड़ा का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता वेणुगोपाल बोल चुके हैं कि ये उनकी निजी आज़ादी है, निजी आज़ादी है, स्वतंत्रता है बोलने की, कोई भी कुछ बोल सकता है। मगर आज पोनमुडी जो DMK के मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि हमारा स्टैंड तय है और हमारा पूरा इंडिया अलायंस इस मुद्दे पर एक साथ है। इसके बावजूद जयराम रमेश जी तो दिन भर ट्विटर पे बैठे रहते हैं, कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल कुछ नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता जो दिन भर, जिन्होंने भारत के जब इतना बड़ा सम्मान का G20 हो रहा था, उस समय विदेश के अखबार और विदेश के नेता और राष्ट्राध्यक्षों को टैग कर करके आप दिल्ली का कूड़ा दिखा रहे थे, आप देश को अपमानित कर रहे थे, तब भी आपने सनातन पर विरोध करने वालों को कुछ नहीं बोला। और जहां तक शिवसेना की बात है, आज बाला साहब की आत्मा रो रही होगी, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतने बड़े। मेरा उत्तर ले लो, मेरा उत्तर। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए, आपका भी नंबर आएगा। बाला साहब ठाकरे इतने बड़े नेता, आज उनका बेटा कह रहा है कि राम मंदिर आंदोलन का जब श्री गणेश होगा तो गोधरा जैसे दंगे होंगे। धिक्कार है ऐसे नेतृत्व पर और धिक्कार है ऐसी विरासत का धिक्कार है। भारतीय जनता पार्टी गोधरा बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी का धिक्कार है। कुर्सी के लिए सब कुछ समर्पित करने वाले, शिवाजी के नाम पर राजनीति करने वाले, वीर शिवाजी के हिंदवी स्वराज की विरासत की बात करने वाले, आज कुर्सी के लिए इतना ज्यादा गिर जाएंगे कि आज सनातन को गाली दे रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हो, सनातन को HIV बोला जा रहा है, बर्दाश्त कर रहे हो, सड़क पे नहीं आ रहे शिव सैनिक, कहीं एक व्यक्ति ने कोई विरोध तक नहीं किया है। ये आपका घुटने टेकना है और जिनकी ठीक है, रुकिए लक्ष्मण जी मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन फरहान जी भी बहुत देर से इंतजार करें। मोहम्मद फरहान जी, मैं आपके पास जरा आना चाहूंगी, क्योंकि ओवैसी साहब का ट्वीट आज देखा गया, 4 दिन पहले भी उनकी तरफ से बयान आया था। वो तो G20 में जिस तरह से 78 रूल नंबर उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जितने बयानों का जिक्र यहाँ पर सतीश लखेड़ा जी कर रहे हैं, अब तक पूरी एक लंबी फहरिस्त रही है इस तरह के बयानों की। इन बयानों के ऊपर ओवैसी साहब किसके साथ खड़े हैं आखिर, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग गठबंधन का तो पार्ट है नहीं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि उन्हीं के साथ खड़े हैं आप। देखिए रीमा जी, मैं अपनी बात से अपनी पार्टी का और अपने पूरे कौम का, समुदाय का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि हम किसके साथ हैं। एक तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी जो लड़ाई है वो सनातन धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई कट्टरता से है। हमारी लड़ाई जो है वो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS और भारतीय जनता पार्टी से है। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, तुलनात्मक दृष्टि से ये बात आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से विपरीत बुद्धि विनाश काले, वही हाल इस टाइम इंडिया गठबंधन का चल रहा है। यहाँ इनको विरोध करना चाहिए था NDA का, विरोध करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी का। वो विरोध किसका कर रहे हैं? वो विरोध सनातन धर्म का कर रहे हैं। और जब विरोध सनातन धर्म का होगा तो विरोध हिंदुत्व का भी होगा, और इससे क्या होगा, इसका सीधा नुकसान अगर कहीं पहुंचेगा तो इंडिया गठबंधन को पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी जो नींव रखी गई, वो समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रखी गई जी। रामचरितमानस के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, इसके साथ साथ रामचरितमानस को फाड़ कर जलाया गया, और उसके बाद उस स्वामी प्रसाद मौर्य पे उत्तर प्रदेश में ना FIR होती, ना उसकी गिरफ्तारी होती है। ठीक है, इस बात को मैंने बहुत प्रमुखता से उठाया, बल्कि मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि आप ये क्यों कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझसे पूछा कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी पर क्यों इतना उत्तेजित हैं, क्यों चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी। तो मैंने कहा, जितना राम तुम्हारे हैं उतना राम हमारे हैं, हमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से उतनी ही मोहब्बत है जितनी तुम्हें है। बस फर्क इतना है कि तुम राम के नाम पर अपनी दुकान चलाते हो, हम राम के नाम पर अपनी दुकान नहीं चलाते। हम उनको उतना ही आदर्श मानते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं।
साध्वी जी का मैं बयान सुन रहा था, मैं साध्वी जी का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि जो साध्वी हैं वो, मैं इन्हें बहन तो कह नहीं सकता, ये मेरी माँ की तरह है, क्योंकि इनके लिए जब साध्वी का चोला आदमी ओढ़ लेता है तो उसके लिए हर व्यक्ति पुत्र और पुत्री के समान होता है। तो मैं साध्वी जी से कहना चाहता हूं, अभी आप कह रही थी आपके 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, इसके बाद क्या नाम है, मध्य प्रदेश में है। आप उन राज्यों में जूनियर स्टालिन के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करवाती हैं? क्यों नहीं उन राज्यों में इनका पुतला फूंका जाता है? अगर इन राज्यों में इनका पुतला फूंका जाए, इनके खिलाफ एफआईआर हो, तो इसका रिएक्शन जाएगा। ओके रीमा जी, लेट मी नो व्हेन टू आंसर। ठीक है, ठीक है, मैं एक रिप्लाई लेती हूँ साध्वी प्रज्ञा। वैसे तो देखिए, रुकिए सुनिए ना मोहम्मद फरहान जी, वैसे तो ये सवाल आपका होना चाहिए था सतीश लखेड़ा जी के लिए, क्योंकि सरकार उनकी है, साध्वी प्रज्ञा भारती की सरकार नहीं है, सरकार है बीजेपी की। भारती की बात, साध्वी प्रज्ञा उन्होंने एक व्यू पॉइंट दिया था। मैं दोनों को ये बात कहता हूं, उन्होंने एक व्यू पॉइंट दिया, इस पर सतीश लखेड़ा जी जवाब देंगे, लेकिन सतीश लखेड़ा जी जवाब देंगे क्यों नहीं एफआईआर उनके राज्यों की सरकार में हो रही है। सतीश लखेड़ा जी क्विक रिएक्शन, फिर मैं लक्ष्मण जी के पास जाऊंगी। अब कितनी एफआईआर करेंगे? ये एफआईआर का जवाब जनता 2024 में देगी, आने वाले चुनाव में देगी। इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के द्वारा जिस तरह सनातन का विरोध, आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो केवल अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता का आप अपमान करते, आप किसी व्यक्ति का अपमान करते, तो निजी तौर पर एफआईआर हम भी करते, मगर आपने सनातन का अपमान किया, भारत की आत्मा का अपमान किया है। और जितने आप गठबंधन है, जिनको आप अच्छी राय भी दे रहे हैं, आपने बहुत शानदार बात शब्दों की मैं निंदा करता हूं। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं, मैं मोहम्मद फरहान जी आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। मैं कोर्ट में मामला जा चुका है और कोर्ट में सुनवाई हो भी रही है, अब जो भी फैसला कोर्ट लेगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन साध्वी प्रज्ञा भारती, ओके साध्वी प्रज्ञा भारती रिप्लाई कर रही है, फूंकने के लिए उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। ओके मोहम्मद फरहान जी, रीमा जी, पुतला फूंकने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। 5 राज्यों में तो पुतला फुकवा देते हैं, बाकी राज्यों को छोड़ देते हैं। गठबंधन की सरकार थी वहां। स्टालिन का विरोध, आप बीजेपी के अगर एडवाइजर बनना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकारों को क्या करना है तो अलग बात है। आपकी जानकारी में दे दूं, जिला स्तर तक पुतले फूके गए हैं स्टालिन के हिंदू सनातन विरोधियों के। पर बैठ करके आप बताइए किस जिले पुतले फूके गए? हम भी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं, किस जिले पुतले फूके गए? नाम बता दीजिए जिले का। प्रभु आप ओवैसी जी के अलावा कहीं देख के तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। आप 15 मिनट पुलिस हटा देने पे अपने 20 करोड़ आबादी तक सीमित रहते हैं। हम सनातन के नाम पर क्या नाम है? बिल्कुल नहीं, सनातन पे आपका कोई समर्थन में कोई आया? ओवैसी साहब कहीं बोले? वो तो केवल पेट्रोल लेके चलते हैं, जहां पे मौका मिलता आग लगा देते हैं। अगर आपकी इनके गठबंधन को, अगर आपको परोक्ष रूप से आप उनके साथी हैं, मगर जितने साथी एक गठबंधन बना हुआ है 2024 के लिए, जिस तरह सनातन को लेकर अपमान हुआ है, इसकी प्रतिक्रिया आम जनता के भीतर आई है। और बहुत बड़ी गलती इंडिया अलायंस ने जिस तरीके सोच समझ के की है, इसकी कीमत उन्हें भुगतनी पड़ेगी। एक क्विक रिएक्शन, साध्वी प्रज्ञा भारती जी कुछ कह रही हैं। हाँ देखिए रीमा जी, अभी जो मोहम्मद फरहान जी ने यहाँ पर बोला, चलो आई वेलकम जो उन्होंने बोला कि साध्वी की रिस्पेक्ट करते हैं वो, और लेकिन मोहम्मद फरहान जी आपने 2 बातें बोली यहाँ पर। पहली बात आपने बोली कि आपको किसी से सनातन से इश्यू नहीं है, आपको प्रॉब्लम है कट्टरता से। आप कट्टर नहीं है क्या? आप कट्टर नहीं है, बता दीजिए ना। और दूसरी बात, लेट मी कम, नहीं एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। आप बोल रहे हैं भाई साहब मैंने बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं मोहम्मद फरहान जी, बीच में नहीं, सब अपनी अपनी बारे में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। जब जब मेरे धर्म पर आक्षेप लगेगा, जब जब मेरे धर्म की बात होगी, फिर आप उससे टक्का बोलिए, आप उससे कुछ भी बोलिए, हम सामने आएंगे ही आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अभी जो आपने सनातन पे आपने बोला, आप सनातन की रिस्पेक्ट करते हैं, क्या पता आपको सनातन क्या है? क्या आप सनातन की जानकारी रखते हैं? तीसरी बात, अभी आपने ये बोला कि एफआईआर होनी चाहिए, पुतले फूकने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो अभी जैसा रीमा जी ने कहा, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने आपको जवाब दे ही दिया है। मुझे पता है मेरे धर्म के लिए मुझे क्या करना है। अगर आपके अंदर इतना ही हमदर्दी है सनातन को लेकर, तो आप भी थोड़ी एफआईआर करवा दीजिए ना, इसमें आपत्ति क्या? और ये हमारी उदारता है, ये सनातन की उदारता है कि आज हमारे धर्म पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, हमारे धर्म पर विकृत और अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, और यहाँ पर डिबेट हो रही है। यही अगर किसी और धर्म के बारे में होता ना, अब तक तो आप लोग सर तल से झुक कर दिए होते। ठीक है, सबके होता, तब तक चली जाती है आपकी ये सहिष्णुता और आपकी ये उदार चरित्र। मोहम्मद फरहान आ रही हूं आपके पास, लेकिन लक्ष्मण जी, बार बार जब से शिवसेना अलग हुई, मतलब उद्धव गुट बना और एक और शिवसेना हुई,
तब से आप लोगों का एजेंडा एक ही रहा ना, आप लोगों ने एक ही लाइन ली कि हिंदुत्व जो है उस पर फिर से लौट आई है शिवसेना, उद्धव गुट। उद्धव ठाकरे हर रैली में, हर सभा में अब हिंदुत्व की बात करते हैं। तो फिर ये आग लगाने वाले बयान क्यों दिए जा रहे हैं? गोधरा जैसी घटना होगी राम मंदिर के बनने पर, सनातन धर्म के अपमान पर आप डेफिनेशन पूछ रहे हैं। क्या यही हिंदुत्व है जिस पर लौट रही है शिवसेना अब उद्धव गुट वाली? नहीं, शिवसेना सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने बहुत बार बोल दिया है कि शिवसेना का हिंदुत्व शेंडी जानवे का हिंदुत्व नहीं है। शिवसेना का हिंदुत्व इस महाराष्ट्र में रहने वाले, देश में रहने वाले हर एक आदमी का, उनके राष्ट्रीयत्व का, उनके हित का, उनके सम्मान का जो जिक्र करता है, वो हिंदुत्व लेकर शिवसेना चल रही है। और मैं एक बात बता देता हूं आपको, सम्मानीय बाला साहब ठाकरे साहब ने बहुत बार जितने टाइम लेफ्टिस्ट को ठोका है उतने टाइम राइटिस्ट को भी ठोका है। सम्मानीय बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व इन्होंने थोड़ा पढ़ना चाहिए। अगर भाजपा को, अगर बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व, बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व, अगर इनका और भाजपा का और शिवसेना का हिंदुत्व एक होता तो शिवसेना बजरंग दल नहीं तो आरएसएस की भाग बन जाती थी। कभी भी शिवसेना का अलग एजेंडा है, अलग आइडेंटिटी है, और हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को आगे लेने वाली शिवसेना है। ये शिवसेना हर एक आदमी को, हर एक जाति प्रवर्ग को साथ में लेके चलने वाली शिवसेना है। ये क्या बोल रहे हैं शिवसेना? ये जो बयान आए हैं डीएमके की तरफ से, प्रियांक खड़गे की तरफ से, जगन्नाथ सिंह की तरफ से, क्या इन बयानों से देश एकजुट होगा? आपको ऐसा लगता है इसीलिए शिवसेना कुछ नहीं बोल रही इस मुद्दे पर? नहीं, शिवसेना तो ऐसे हर एक धर्म का रिस्पेक्ट करने वाली शिवसेना। तो क्या सनातन धर्म के खिलाफ जो बयानबाजी है वो रिस्पेक्ट करना है क्या? वही तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। मुझे ये बताइए, मैं एक आपको उल्टा सवाल, इधर सब लोग बैठे हैं, मैं ये पूछता हूं आपको, मैं जिस धनगर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, इधर के ओबीसी, इधर के विजयंती, आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था पे तरक्की कर रहा है और हमारा विजयंती का लोग पुल के नीचे जमीन से समांतर पार करके उसमें रह रहे हैं। इसमें सनातन में ये इसको क्या मायने रखता है? इन लोगों को क्या? मैं नहीं पॉइंट आपका समझ पा रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सनातन का डेफिनेशन क्या है? अभी तो बताइए आपको डेफिनेशन सर। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और सनातन की बार बार डेफिनेशन पूछ रहे हैं। क्या डेफिनेशन है आप ही बताइए। हिंदुत्व की डेफिनेशन क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? हिंदुत्व में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों का हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको संविधान में। तो सनातन और हिंदुत्व में क्या अंतर है? आप बताइए ना। आप बताइए ना, आप बार बार पूछ रहे हैं मुझसे परिभाषा, आप सबसे परिभाषा पूछ रहे हैं। कट्टरतावादी लोग हैं, रीमा जी, जो हर एक को रिस्पेक्ट नहीं फुल फ्रेम दिखाइए सभी कैसे को। सामाजिक न्याय कौन कट्टरतावादी देते हैं क्या? सामाजिक रीमा जी इनसे पूछिए, सभी गेस्ट को दिखाइए फुल फ्रेम में जी। सनातनी इस कंसेप्ट में इधर के बहुजनों को क्या रिस्पेक्ट है, ये बोलिए मुझे, बताइए। आप सवाल ही खड़ा कर रहे हैं ना फिर तो सनातन पर। फिर बताइए ना, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं फिर तो एक तरीके से। आपकी लाइन ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन है तो मैं जवाब ले लेती हूँ। साध्वी प्रज्ञा भारती, सतीश लखेड़ा, और इसके बाद जवाब देंगे। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, मुझे ये बताइए कि अभी जो उद्धव ठाकरे जी का एक बयान आया है कि जो भी राम मंदिर के दर्शनों के लिए जाएगा उद्घाटन पे वापसी में गोधरा कांड होगा, क्या ये आपके लीक है? नहीं, आप बताइए ना। उनका गोधरा कांड वाली बात आ रही हूँ विजय जी, रुकिए विजय जी आ रही हूँ। लेट मी कंप्लीट। बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं बोला, आप सुनिए। ये जो इंडी अलायंस बनी है, इसका कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट क्या था? सनातन धर्म का उन्मूलन, ये था सब्जेक्ट। अब क्या भारत में ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होंगी सनातन धर्म का उन्मूलन? हमें तो लगता था कि कहीं आपके अंदर कुछ इंसानियत और मानवता बाकी है, कहीं आपके अंदर सनातन के प्रति कुछ प्रेम और कुछ रिस्पेक्ट बाकी है। लेकिन आपने उस इंडी अलायंस का पार्ट होकर ये बात को प्रूव कर दिया कि बाला साहेब ठाकरे के कदमों पर आप नहीं चल रहे, उनके पद चिन्हों पर आप नहीं चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे जी का जो बयान आया है गोधरा कांड का, नरसंहार की उन्होंने बात करी है। राम भक्तों का क्या नरसंहार करेंगे? आप क्या प्रूव करना चाहते हैं इन बातों को बोलकर? ठीक है, बताइए। इस बात का कोई जवाब है आपके पास? रीमा जी इनसे लीजिए ना जवाब इस बात का। अभी वो फ्रेम से चले गए हैं, हम कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे। सतीश लखेड़ा जी। रीमा जी, कितना दुर्भाग्य का विषय है
आ रही हूँ फरहान जी, आ रही हूँ फरहान जी। कि जिस शिवसेना ने हिंदुत्व के विषय को लेकर कांग्रेस और अन्य दलों के साथ क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया, बाला साहब ठाकरे किन संघर्षों के साथ उन्होंने शिवसेना खड़ी की, और स्वर्गीय उनके पिताजी प्रबोधन ठाकरे जी का नाम तो ले रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इतने बड़े संघर्ष के बाद, राम मंदिर आंदोलन के इतने बड़े आइकन के बाद, और जितना हम अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करते हैं उतने श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं, मगर आज उनका बेटा उसी राम मंदिर, अपने पिता के आंदोलन का मंदिर बनते हुए देखते हुए कह रहे हैं कि गोधरा जैसा नरसंहार होगा। उनका जो हिंदुत्व है आज एनसीपी के साथ है, आज उनका हिंदुत्व इन सारे लोगों के साथ है जिन्होंने हिंदुत्व को हर मुद्दे पर गाली दी है। और ऐसा हिंदुत्व है इनका कि जो शिव सैनिक सड़क पे भारत माता के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर कुछ भी होता था सड़क पे आ जाते थे, आज बर्दाश्त कर रहे हैं। उनके साथ रहना भी है, उनके साथ सहना भी है, केवल सरकार बनाने के लिए, और आपको पता चल जाएगा। ओके फरहान जी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन विजय कौशिक जी, वो चुप्पी अभी तक उसका जवाब मुझे नहीं मिला है, क्योंकि प्रियांक खड़गे अगर बोलते हैं हिंदू धर्म को एक बीमारी, और एक बार नहीं, चुनाव में भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था, लगातार ऐसा ही बयान वो दे रहे हैं। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि बीजेपी का जो धर्म है वो हिंदू के खिलाफ है। ये हिंदू और खासकर ध्रुवीकरण, इसके अलावा कोई बयान और एजेंडा अभी तक दिखा नहीं है, कोई एक जॉइंट स्टेटमेंट। विजय कौशिक रीमा जी, बड़ी दुख की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते, मुसलमानों का विश्वास जीतने के चलते हिंदू और जो सत्य सनातन धर्म का अपमान करवा रही है, हाथ खड़े करके ये बिल्कुल करवा रही है, और खुलेआम कह रही है कि वो किस किस को जेल में डाले, किस किस को जेल में डाले, यानी कि हिंदुओं का अपमान होता रहे, भाजपा की रोटियां सिकती रहे। भाजपा ये चाहती है। विजय कौशिक जी, मजाक नहीं चल रहा है, ये सीरियस डिबेट शो चल रहा है। विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी एक सेकेंड। विजय कौशिक जी, क्या बीजेपी ने प्रियांक खड़गे को कहा, स्क्रिप्ट लिख कर दी कि आप ऐसा बोलिए? क्या बीजेपी डीएमके को स्क्रिप्ट लिख कर दे रही है कि आप सनातन के खिलाफ अपमान कीजिए, ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाइए, ऐसी सेमिनार में जाइए? क्या बोल रहे हैं विजय जी कि बीजेपी ये बुलवा रही है सबसे? कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया है, देश में मुश्किल से 101 लोग हैं जो इस तरह का जहर समाज के अंदर घोल रहे हैं, चाहे वो कोई हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो या बीजेपी के नेता हो। कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो इन लोगों को जेलों में डाल देंगे जो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। प्रियांक खड़गे को क्यों जेल में आप नहीं डलवा रहे हैं? फिर डलवाइए ना। क्योंकि हमारी सरकार नहीं है ना, हमारी सरकार तो पार्टी से बाहर निकाल दीजिए ना फिर। पार्टी पर तो आपकी चल रही है, ये नहीं चल रही विजय जी। सरकार में मंत्री है, पार्टी का एक संविधान है, सरकार में मंत्री है, किसी के निजी विचारों के लिए रीमा जी, से बाहर का रास्ता नहीं रीमा जी, मेरा विजय कौशिक जी से इस तरह से भाजपा के नेता बहुत तरह के निजी बयान देते हैं। भाजपा ने किस किस को निकाला? विजय कौशिक जी, कोई मंत्री अगर बयान दे रहा है तो आप उसको निजी बयान कहेंगे? अगर कोई मंत्री बयान देगा तो, अगर पार्टी का अध्यक्ष बयान देगा वो भी निजी बयान है, दिग्विजय सिंह बयान देंगे वो भी निजी बयान है, अलका लांबा बयान देंगी वो भी निजी बयान है। कितने निजी बयानों का एक पार्टी में एक फोरम चल रहा है। हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा जी ने देश के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से रुख स्पष्ट किया ना कि हमारे इन बयानों से कोई लेने देना नहीं है। ओके, तो आपको बात स्वीकार करनी चाहिए। रीमा जी, मेरा एक मिनट रुकिए, प्रज्ञा जी रुकिए, प्रज्ञा जी किसी के निजी बयान के लिए सतीश लखेड़ा जवाब दे रहे हैं। सतीश लखेड़ा जी, अभी तक कांग्रेस की ओके जेल में डाल देंगे। विजय जी कह रहे हैं कि पवन खेड़ा जी रिप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से जरूरी नहीं है हर बात पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही बोले। नहीं, कौशिक जी की बात से सहमत है। अगर वो कहते हैं पार्टी फोरम में इनके खेड़ा साहब ने कह दिया कि ये उनके निजी विचार है, पार्टी सहमत नहीं है। इनके केसी वेणुगोपाल ने कह दिया कि उन्होंने जो कहा है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस तरह का बयान कोई भी दे सकता है, लगातार दे सकते हैं, उससे सनातन का अपमान हो, हिंदुत्व का अपमान हो। क्या कांग्रेस के कोई नेता किसी दूसरे धर्म के बारे में इसी तरह का बयान दे सकते हैं? अभी सर तन से जुदा के नारे लगेंगे, दंगे हो जाएंगे, कई पत्रकारों का समूह आर्टिकल लिखने लग जाएगा, कई मोमबत्ती गैंग सड़क पे निकल आएंगे, मानवाधिकारवादी निकलने लगेंगे और देश में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। हिंदुत्व को कोई भी चौराहे पे गाली दे सकता है, सनातन को कोई भी गाली दे सकता है। हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं, आज G20 में प्रधानमंत्री जी ने जितने राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया, कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो चक्र है, जो इतना एक्यूरेट समय का आज भी प्रमाणिक केंद्र है, उन्होंने सनातन का प्रचार किया। राष्ट्रपति जी का जब भोज हुआ उसके पीछे नालंदा विश्वविद्यालय की प्रतिकृति लगाई गई थी। वो नालंदा विश्वविद्यालय
वो हिंदू नालंदा धर्म की भी विश्वविद्यालय परिभाषा नहीं मालूम? जो बख्तियार खिलजी ने जला डाला, 6 महीने तक जलता रहा, मगर आप लोगों की सरकार में आज तक उस जिले का नाम नहीं बदला गया। वो एक जगह आज भी भारत के नक्शे पर है। आप लोग आतताइयों, आतंकियों, देश विरोधियों को पालने पोसने वाली पार्टी हैं। 75 साल आपने यही किया है। ओके, मोहम्मद फरहान जी, आपने जो कट्टरता की बात कही, तो मैं भी जानना चाहती हूँ, ओवैसी साहब के तो सारे ट्वीट, सारे बयान लगभग एक ही धर्म से रिलेटेड होते हैं ना, कट्टरता की बात करते ही रहे हैं वो। तो ये कट्टर बनाम कट्टर का ये जो अब एक अलग फिलॉसफी चल रही है, इस धारणा के तहत ये क्या बयानबाजी चल रही है, मैं नहीं समझ पाई। रीमा जी, मैं आपको समझाता हूं, और आपके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं वो भी समझें। समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद थे जिनका नाम था नरेश अग्रवाल। हाँ। वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने एक बयान दिया था कि रम में राम है, ठर्रे में हनुमान, और मैं वो पूरा बयान पढ़ना नहीं चाहता हूं, इतना अभद्र बयान है वो। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने यहाँ पार्टी की सदस्यता दी और उनके बेटे को उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर बनाया, आबकारी मंत्री बनाया। इसके बाद दूसरा बयान आपको बताता हूं, डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था माता सीता जी के बारे में कि माता सीता जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। उसके बाद उन्हें हटा दिया गया और अभी उनको राज्यसभा भेजा गया है। और आप मेरी बात पर अगर गलत हो तो आप उसका बयान चलाकर देख लीजिए, और ना हो तो मैं आपको सेंड कर दूं। आप ये बताइए, ऐसे लोगों को जो राम पर, सनातन पर और जो माता सीता पर अपनी अभिव्यक्ति बताते हैं या उन पर अब टिप्पणी करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर बनाती है, उनको पार्टी में ले लेती, फूल मालाओं से स्वागत करती है और उसके बाद उनको राज्यसभा भेजने का काम करती है। तो ये कैसा सनातन धर्म है, मैं ये पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। दूसरा प्रश्न मेरा ये है मान्यवर आपसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? फिर हम उसी पॉइंट पर आ गए ना, जेल भेजने वाली बात पर, फिर उसी पॉइंट पर है हम। मैं सुन लीजिए, मैं पूरी बात तो कंप्लीट होने जाएंगी। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया मुझसे कि कट्टरता पर, हम कट्टर नहीं हैं। कट्टर वो लोग हैं जो अपने ही धर्म का अपमान करके और उसी पर लाभ लेना चाहते हैं। हम अपने धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करते किसी भी कीमत पर, किसी भी अपमान नहीं कीमत पर बर्दाश्त करते, सर और तन से जुदा कर देते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी अपना धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम तो मैंने आपको 2 उदाहरण बता दिए। ठीक है, आप नरेश अग्रवाल रिप्लाई लेती हूँ। सतीश लखेड़ा जी, उनका कहना है कि उन्हीं लोगों को आप पार्टी में ले लेते हैं जो हमेशा इस तरह के बयान देते रहे। उन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया। जैसा ताल ठोक के ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जूनियर ओवैसी का भाषण हजारों लोगों के बीच में, ये सीता माता, ये काली माता, और जिस अश्लीलता के साथ, अमर्यादित तरीके के साथ हमारे देवी देवताओं के खिलाफ आप बोल रहे थे और पूरी तालियां बजाई जा रही थी। आपने धर्म का, भारतीय और हिंदुत्व का अपमान करने का कोई कसर छोड़ी है। और जहां तक आप हिंदुत्व के अपमान का विषय कह रहे हैं, जहां तक आप भारत की शांति की बात कहते हैं, हम 20 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पूरी छोड़ दीजिए, और जब ये विषय आते तब आप कहते हैं मामला न्यायालय में है। इसलिए अपने धर्म का सम्मान जरूर कीजिए, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, मगर दूसरे के धर्म का अपमान का जितना बड़ा कलंक ओवैसी की पार्टी पर है, उतना किसी भारत की दूसरी पार्टी पर नहीं हो सकता है। आपने लगता है नरेश अग्रवाल का बयान पूरा नहीं सुना था। अगर मैं आपको भेज दूं, मोहम्मद फरहान जी, एक तो थोड़ा सा प्रेजेंट की भी बात कर लेते हैं। पास्ट में जो होता रहा या हुआ, उस वक्त राजनीति किस तरह से बदली और क्या हुआ, तो क्या इससे ये हक बन जाता है आज की डेट में लगातार हर रोज एक ऐसा बयान आए सामने? क्या राजनीति में और मुद्दे बचे नहीं है अब? विजय कौशिक जी और मैं, लक्ष्मण जी रुकिए ना, फरहान जी, क्या राजनीति में मुद्दे बचे नहीं है? टाइम दीजिए मेरा। क्या सनातन धर्म और गोधरा और राम मंदिर, इन्हीं पर अटैक कर करके अब राजनीति होगी वोट बैंक की? लक्ष्मण जी, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गोधरा पर किसने बात की? सत्ता पाने का इस पर अदालत का फैसला आ चुका है, इतने सालों बाद सब कुछ हो चुका है, मामला खत्म, उस पर अब क्यों उस आग को फिर से लेकर आया जा रहा है मामले को? ये मैं आपको ये बात लक्ष्मण जी, इस बयान की क्या जरूरत थी उद्धव ठाकरे को, मैं ये जानना चाहती हूँ। अरे उद्धव साहब ठाकरे ने भाजपा की रणनीति बता दी है। एक तरफ राम मंदिर बांधेगी और दूसरी तरफ दंगा। क्या इससे देश में आग फैलेगी या नहीं फैलेगी इस तरह के मुद्दे उठाने से, इस तरह के बयान देने से? लक्ष्मण जी, इस देश में कितने जगह पे दंगा फसाद बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी बोलो।
हमारे उद्धव साहब ने बार बार बोला है रीमा जी, मुझे कि हमारा एक प्रश्न हिंदुत्व पूछने का चंडी मौका दानवे का दीजिएगा। हिंदुत्व नहीं है। रीमा जी, रुकिए, सब रुकिए, एक बहुजनों प्रश्न को पूछने का मौका साथ में लेके जाने वाला लक्ष्मण हमारा जी एक हिंदुत्व है। मिनट, लक्ष्मण जी एक रीमा जी। सेकंड, एक सेकंड फरहान जी, एक मिनट रुके। लक्ष्मण जी, आपने जिस गोधरा की बात की, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का मुखौटा दिखाने की कोशिश हुई। जब गोधरा हुआ, जब तमाम ये मामला अदालत में गया, पूरी जांच हुई, सब पड़ताल हुई, तब उद्धव ठाकरे किसके साथ थे? बीजेपी के साथ थे या नहीं थे? उस वक्त क्यों नहीं बोला इस मुद्दे को लेकर उन्होंने? सुनो तो मेरा आंसर तो सुनो जी। जिस दिन तक भारतीय जनता पार्टी डिफरेंट पार्टी थी, उस दिन तक हम उनके साथ थे। अरे जब गोधरा हुआ था तब तो आप साथ में थे ना, नरेंद्र मोदी के साथ भी थे और बीजेपी के साथ भी थे, तब क्यों नहीं बोले थे इस मुद्दे पर? एक वाक्य भी सुनते नहीं आप, बीच में तुम ही बोलते जाते रहो। सुने तो, जिस दिन तक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे तो हिंदुत्व के साथ थे, हम कांग्रेस एनसीपी के साथ गए तो हिंदुत्व। रीमा जी, मुझे थोड़ा बोलने के लिए सवाल पूछने का मौका दीजिए। अभी मुझे बोलो, राष्ट्रवादी के छगन भुजबल साहब एनसीपी को साथ में ले गए, जो छगन भुजबल साहब सरस्वती के ऊपर वादग्रस्त टिप्पणी की थी, तो अभी हिंदुत्व को प्रॉब्लम नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। लक्ष्मण ये जी, भारतीय जनता पार्टी आयाराम गयाराम वाली है। आपको मैंने सुन लिया, अब एक मिनट सुनेंगे आप? मैंने सवाल ये हाँ, किया, जब गोधरा हुआ उस वक्त आपकी शिवसेना बीजेपी के साथ थी या नहीं थी? थी ना। फिर क्या हुआ था? तब क्यों नहीं बोले थे इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे? हम बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं। तब बोला था आपने, यही सेम बयान बोला था उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की रणनीति को लेकर, जो आज वो बोल रहे हैं देश में। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, जिस दिन तक हम भाजपा के साथ थे उस दिन तक तुम्हें उद्धव ठाकरे साहब का बयान का कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज हम उसके अपोज में है, इसलिए सतीश लखेड़ा जी, क्या उद्धव ठाकरे ने उस वक्त भी ये बयान दिया था गोधरा को लेकर, जो आज वो दे रहे हैं आपके साथ में जब वो थे? एक मिनट रुकिए लक्ष्मण जी, नॉन स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप नहीं लक्ष्मण जी, रुकिए रुकिए रुकिए, लक्ष्मण जी शो हाईजैक मत कीजिए इस तरह। चलिए, सब दुख का विषय है कि ये शिवसेना बंद कमरे में दिया होगा शायद, मेरे ख्याल से पब्लिक में नहीं दिया था ये बयान। उद्धव ठाकरे इन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा, कोई बात नहीं, राजनीति में गठबंधन होते हैं, टूटते हैं। आपने हिंदुत्व क्यों छोड़ दिया? बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, मुझे बोलने दीजिए। आपने भाजपा को छोड़ा, कोई बात नहीं, मगर आपने हिंदुत्व क्यों छोड़ा? पहली चीज। दूसरा, जिस आंदोलन के लिए पूरे देश में बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के नाम पे बहुत बड़ा नाम महाराष्ट्र में थे, मगर राम मंदिर के बाद जिस तरीके से आगे बढ़ करके उन्होंने साहस दिखाया, जनता को मोटिवेट किया, जो उनके भाषण लाखों लोग सुनते थे, पूरे देश में एक नई क्रांति आई थी, उनका सपनों का मंदिर बन रहा है, उसमें दंगे उनके बेटे को दिखाई दे रहे हैं। और देख लीजिए, जिस कच्चे लालच में उद्धव ठाकरे आगे जा रहे हैं, उनकी स्थिति यही होगी। आप मुझे बोलने दीजिए। उद्धव ठाकरे जी की यही स्थिति होनी है कि जैसे मंदिर में अंदर जाके प्रसाद खत्म हो गया, बाहर आके चप्पलें भी खो गई, उसी तरीके से इन्होंने हिंदुत्व भी छोड़ दिया है और सत्ता भी इनको नहीं मिलने वाली है और इनकी दुर्गति तय है। मोहम्मद फरहान, आप कुछ कह रहे हैं? मोहम्मद फरहान, एक मिनट रुकिए रुकिए। डर रही है ये चुनाव को। अच्छा लक्ष्मण जी, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? किसके साथ है? आप इतने उत्तेजित होकर क्यों बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? थोड़ा आराम से भी बात कर सकते हैं। इतने उत्तेजित हो रहे हैं फरहान जी, इतना अच्छा शो चल रहा है, आप उत्तेजित हो जा रहे हैं। मोहम्मद फरहान। रीमा जी, ऐसा है कि लक्ष्मण भैया को ये नहीं पता कि ये शांति और सौहार्द का ये शो है, ये उत्तेजना का शो नहीं है। बहुत सी ऐसी डिबेट होती है जहां उत्तेजित वाले लोगों को बुलाया जाता है, तो वहां जाइएगा, उत्तेजना दिखाइएगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा साध्वी माता से, और वो पूरे सनातन धर्म के लोग सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा। माता नहीं, मुझे लगा आप लक्ष्मण जी पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। मोहम्मद फरहान, आप शिवसेना पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमारा प्रश्न नहीं, हम लक्ष्मण जी से के बारे में भी बोल देंगे। आपके सारे प्रश्न साध्वी जी से ही हो रहे हैं आज जी, आपके सारे प्रश्न साध्वी से हो रहे हैं। कुछ ऐसा आप सनातन धर्म को पूरा समझ कर ही आज इस शो से जाएंगे लगता है मुझे। नहीं देखिए, क्या नाम है, प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक प्रश्न है और तमाम सनातन धर्म के लोग आपको सुन रहे हैं, और उत्तर ईमानदारी से दीजिएगा कि जिस तरीके से नरेश अग्रवाल ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान किया था भारत राज्यसभा के अंदर, और उनके बेटे को मिनिस्टर बनाया गया उत्तर प्रदेश में, उनको पार्टी में लिया गया, या जिस तरीके से दिनेश शर्मा जी ने माता सीता के बारे में टिप्पणी की थी, क्या ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करना चाहिए? मेरा एक प्रश्न उनसे है। दूसरी बात, मैं अपने जो शिवसेना वाले भाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप तो बाबरी मस्जिद विध्वंस में थे मजबूती के साथ उस वक्त,
और उसके बाद क्या नाम, आप गोधरा में भी थे, बाला साहब ठाकरे चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि हमने मस्जिद शहीद किया है, हमें कोई क्या नाम है फर्क नहीं पड़ता। आज आप इंडिया गठबंधन में हैं, डॉट डॉट वाले में, तो आज आप सेकुलर हो गए, आज आप सेकुलर हो गए, आपको सेकुलर मान लिया गया। मतलब कि जो इंडिया गठबंधन में चला जाएगा वो सेकुलर रहेगा और जो गठबंधन से बाहर रहेगा वो कम्युनल होगा। हमको तो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम माना जाता है, हमको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट माना जाता है और न जाने क्या क्या, हमें अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें कोई शक तो है ही नहीं किसी को। चलिए एक रिएक्शन साध्वी जी जवाब देंगी, उसके बाद हाँ ठीक है मोहम्मद जी रुकिए ना, रुकिए आपने प्रश्न पूछा, साध्वी जी पहले रिप्लाई देंगी, लक्ष्मण जी फिर विजय जी। रीमा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इनको क्लियर कर दूं कि मैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। उसका जवाब वैसे सतीश लखेड़ा जी दे चुके हैं, उस प्रश्न का जवाब वही कह रही हूँ। एक सेकेंड, ना भाई साहब प्लीज, भाई साहब शो सम पेशेंस ना, आपने पूछा है तो सुनने का सामर्थ्य भी तो रखिए ना। आप कितनी देर से बोल रहे हैं, लिसन केयरफुली। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, सो आई पास दिस क्वेश्चन टू बीजेपी। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, भारत जितना आपका देश है उतना मेरा देश है, और मैं ये जरूर कहूंगी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ पर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति, और खासकर विजय भाई साहब यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, भाई साहब एक बात बता दीजिए ना, कांग्रेस का तो सनातन विरोधी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। एक धर्म विशेष की तुष्टि किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी ने मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने आपका प्रश्न पास कर दिया सतीश लखेड़ा जी की तरफ, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी का सवाल तो बीजेपी से पूछ सकते हैं ना, साध्वी जी कैसे जवाब देंगे? बीजेपी का सवाल तो बीजेपी से पूछेंगे ना, हिंदू धर्म बीजेपी का सवाल बीजेपी बताएगी। हमारा भी मैंने सवाल का एक ओपिनियन मांगा, पूरा देश जानना चाहता आपकी क्या राय थी कि उनको रखना चाहिए था कि नहीं? ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया। अच्छा रुकिए ना, उन्होंने जवाब दिया। हमने नहीं सुना, मोहम्मद फरहाद जी उन्होंने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा इसका जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। जिसने बीजेपी ने अगर अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को लिया नहीं लिया, उनको क्या पद दिया, उसका जवाब सतीश लखेड़ा जी दे चुके हैं। बीजेपी ने सतीश लखेड़ा जी ने जवाब दिया, आपने सुना नहीं मोहम्मद फरहाद जी ने उन दोनों लोगों को पार्टी में रखा है। एग्जैक्टली आपने सुना नहीं, मैंने प्रश्न पूछा उनसे। अच्छा रुकिए लक्ष्मण जी, ये बदली हुई शिवसेना का जो रूप है, जिसका जिक्र यहाँ लगातार शो में भी हो रहा है और अब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक भी हो रहा है, ये बदली हुई शिवसेना का बदला हुआ हिंदुत्व है क्या? और आने वाले दिनों में भी क्या यही दिखाई देता रहेगा सनातन के खिलाफ? शिवसेना का हिंदुत्व प्रबोधनकार ठाकरे से, बाला साहब ठाकरे से उद्धव ठाकरे साहब तक ना कभी भाजपा के बराबर था, ना भाजपा के साथ में था। भाजपा के अलायंस था भाजपा के साथ, मगर अगर भाजपा के साथ रहता तो अभी भाजपा की एक भाग बन जाती शिवसेना। शिवसेना का तो अलग हिंदुत्व है। शिवसेना बहुजनों के ऊपर शोषण करने वाली भट्ट ब्राह्मणशाही जो सनातन लोग हैं, जो बहुत सारे लोगों को व्यापक नहीं करते हैं। ये सनातन लोग कितने लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। सनातन का डेफिनेशन ना संविधान में है, ना कायदा कानून में है। हम हिंदुत्व की बात मान रहे हैं, हिंदुत्व की बात हम बोल रहे हैं, बहुजन लोगों को, सब लोगों को इकट्ठा लेके, जिनको हम बेरोजगारी से शिक्षा देने के लिए, उनको आर्थिक तरक्की करने के लिए हमारा हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे साहब के टाइम से अभी तक काम कर रहा है। तो इसका मतलब है शब्द जो है, आपको शब्द से आपत्ति है ना, सनातन शब्द से आपत्ति है आपको? आपत्ति है, सनातन शब्द से आपको आपत्ति है? सनातन जिसके बारे में बचपन से लेकर अंतिम समय तक सभी को, भारतवासियों को पता होता है, लेकिन शायद शिवसेना को थोड़ा सा सनातन से आपत्ति, आप ये कह रहे हैं? नहीं, विजय कौशिक ओके, सनातन ये क्या बात है? मैं हिंदू नहीं क्या? मैं हिंदू हूं ना। इन्हें चुप कराइए रीमा जी, हिंदू हूं ना, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं मालूम। ये कहने को शिवसेना के प्रवक्ता है, इन्हें यही नहीं मालूम हिंदू क्या है। मैं नहीं समझ पा रही है, नहीं, मैं तो शिवसेना की डेफिनेशन ही नहीं समझ पा रही हूँ। सनातन अलग, हिंदुत्व अलग, ये धर्म अलग, वो धर्म अलग, क्या कहना चाह रहे हैं? ओके विजय कौशिक जी, चलिए ठीक है, विजय कौशिक जी, आपने कहा कि राहुल गांधी तो हर विषय पर नहीं बोलेंगे, सोनिया गांधी नहीं बोलेंगी, प्रियंका गांधी नहीं बोलेंगी। जब राहुल गांधी विदेश में जाकर सवालों के जवाब में हिंदुत्व पर एक पूरी की पूरी एक लंबी चौड़ी आधे घंटे की सेमिनार और उसके बाद सवाल जवाब सब कर सकते हैं, तो देश में क्यों नहीं सनातन पर बोल सकते? वो एक बार रिप्लाई करने में क्या दिक्कत है? मैंने आपसे मंदिर तो जा ही रहे, वो रुद्राक्ष की माला में फोटो भी खिंचवाते हैं। विजय कौशिक जी, नहीं, आप मीडिया से हैं, क्या राहुल गांधी जी ने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं?
अगर मीडिया के लोग उनसे जाकर पूछेंगे तो उनका जवाब देंगे, वो निश्चित तौर पर देंगे किसी मुद्दे पर। लेकिन अगर पार्टी की तरफ से पार्टी का स्टैंड क्लियर करने की बात है तो हमारे खड़गे जी करेंगे, पवन खेड़ा जी करेंगे। तो खड़गे जी ने तो नहीं किया ना अभी तक, अपने बेटे के ऊपर भी उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। आप समझिए, जब पवन खेड़ा जी ने कर दिया पार्टी की तरफ से और पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है? अब जहां तक हिंदू मुस्लिम की बात है, एक तरफ बीजेपी हम पर यह आरोप लगाती है कि भाई कांग्रेस ने मुसलमानों का भला नहीं किया, इसलिए मोदी जी कंप्यूटर दे रहे हैं आधुनिक शिक्षा के लिए मुसलमानों को। ठीक है, अब उनके लिए ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ओके, तो मेरे पास वक्त कम है विजय जी, मैं एक एक सवाल, 1 मिनट, वक्त कम है विजय जी, सुनिए। ओके विजय जी, मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछूंगी आपसे और लक्ष्मण जी से पहले। क्या डीएमके को आप लोग INDIA गठबंधन से बाहर निकालने को लेकर प्रस्ताव पारित करेंगे? नहीं देखिए, विजय कौशिक, पहले विजय कौशिक सुनिए, हाँ, हमारे गठबंधन में अभी बहुत सी चीजें चल रही हैं, कोई फाइनल प्रारूप अभी तय नहीं हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। डीएमके को निकालने को लेकर प्रस्ताव पारित करेंगे या नहीं करेंगे, मैंने ये सवाल पूछा है। सुन तो लीजिए ना, पहले गठबंधन तो फाइनल हो, अभी बहुत सी चीजों पर सहमति बन रही है, वो गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है अभी फाइनल मत समझिए, जब तक सारी चीजें फाइनल ना हो जाए तब तक कोई गठबंधन फाइनल नहीं है। चलिए, ये एक बड़ी बात बता रहे हैं, भाग जाए, ओके, तो नए आ जाए, मतलब 24 तक फाइनल होगा विजय जी या नहीं होगा गठबंधन? 24 तक हो पाएगा फाइनल? देखिए बिल्कुल 24 से पहले, चुनाव से पहले फाइनल हो जाएगा। जिनको भागना वो भाग जाएंगे, जिनको रहना वो रहेंगे। क्या डीएमके को बाहर निकालने को लेकर उद्धव ठाकरे प्रस्ताव लेकर आएंगे? लक्ष्मण जी जल्दी से। नहीं, हम बेरोजगारी, देश और देश के किसानों की बदहाली, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, इस देश का संविधान, इस देश का हर एक नागरिक का आत्मसम्मान, हर एक दीन दलित, ये सनातन शब्द में दीन दलित और विजयंती को क्या सम्मान है? बोलिए, सनातन धर्म आपको मालूम है क्या? सनातन धर्म, आप फिर परिभाषा पर आ गए। 1 घंटे का शो खत्म हो गया, लेकिन आपको अभी तक सनातन धर्म समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है शिवसेना भूल चुकी है कि हिंदू क्या है और सनातन क्या है। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, बिलोंग करते सनातन हैं। शब्द है वो हिंदुओं के लिए ही प्रयोग किया गया है, अब मुस्लिम होनी चाहिए। मतलब डीएम के साथ में रहेगी। सतीश लखेड़ा जी जल्दी से। सनातन से आपत्ति है शिवसेना को और डीएमके को, जो आप लोगों की मांग है, एक तरीके से ना कोई सफाई मांगी जाएगी और ना ही उनको हटाने की बात होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम काम करेंगे। ओके, हाँ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो इन्होंने बोला वही आज डीएमके के मंत्री ने बोला है, पोन मुंडी ने, कि हमारा सनातन को लेकर ये स्टैंड है और इस विषय पे सारे दल, सारे अलायंस एक साथ हैं। तो समझ में आ गया है 2024 के चुनाव में तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति को करते हुए, एक वोट बैंक को बचाने के लिए सनातन पे हमला करते हुए सारे दल आगे बढ़ेंगे। कोई किसी का विरोध नहीं करेगा, न जगदानंद सिंह का किसी ने विरोध किया, ना ए राजा का किसी ने विरोध किया, ना उदय निधि का विरोध किया, किसी बड़े व्यक्ति ने विरोध नहीं किया और अपने अपने पार्टी के अंदर बोल दिया कि ये निजी विचार है, पार्टी सहमत नहीं है। मगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई अभी सामने नहीं आ रहा है। यही अलायंस है, सारे लोगों की आपसी सहमति है और यही जो इंडिया अलायंस बना हुआ है ये इसी लाइन पर आगे बढ़ रहा है और यही इन्होंने तय किया। तीसरी बैठक जो होगी उसमें और खतरनाक रूप में ये बाहर आएंगे। ठीक है, मोहम्मद फरहान जी, क्या इस मुद्दे पर कोई रिएक्शन आएगा ओवैसी साहब का कि कम से कम ऐसे बयानों से बचा जाए ना? आप तो उस गठबंधन का पार्टी नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है? मैडम हमको लगता है मैं 1 घंटे के शो में बैठकर पूरे जितनी बातें कही है, एक प्रवक्ता के नाते तो आप तो इसको बेहतर समझ सकती हैं कि ओवैसी साहब की क्या विचारधारा होगी या हमारी पार्टी का क्या स्टैंड है। अब उसके बाद में भी ये बात पूछना मुझे लगता नहीं कि ये ठीक है। नहीं, लेकिन सतीश लखेड़ा जी ने भी तो एग्जांपल दिया ना कि हैदराबाद में जब रैली होती है उसमें जो कट्टरतावादी बयान आते हैं वो भी किसी से छुपे नहीं है। फिर देखिए, सतीश लखेड़ा जी कांग्रेस के प्रवक्ता है ना? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी हम सोचे कांग्रेस के प्रवक्ता है। तो कहाँ बैठे? 1 घंटे के शो में आप ये नहीं समझ पाए? नहीं, हम सोच रहे थे कांग्रेस के बीजेपी की भी टीम है ना। चलिए, सबको बराबर दृष्टि से देख रहे हैं, सनातनी दृष्टि है उनकी। देखिए, मैंने एक ऐसी छोटी सी बात की, सबके चेहरे पे हंसी आ गई, मतलब सब अच्छा से हंसते हुए अब जा रहे हैं, शो को बाय कर रहे हैं। ठीक है मैडम? नहीं, वो तो ठीक है, आपने ये नहीं बोला हैदराबाद से भी तो कई बार चिंगारियां उठती हैं ना, तो वो भी तो कट्टरता है। आप सिर्फ सनातन को लेकर अगर बात करेंगे तो उस पर भी बात होगी ना। हैदराबाद में नहीं, पूरे देश में चिंगारी नहीं उठेगी। एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत का प्रधानमंत्री बनाकर तो देखिए। तब तक हमले करते रहेंगे, तब तक हमले करते रहेंगे सनातन पे। कांग्रेस वाले भी नहीं कर पाएंगे।
हाँ, साध्वी जी क्या अगर इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की इच्छा है क्या आपकी? जब धर्म के लोग, जो धर्म गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो साधु संत हैं, जब वो चाहेंगे वो वैसी इस देश का प्रधानमंत्री बने तो 100% वैसी साहब इस टाइम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सनातन इतनी देर से चिल्ला रहे थे ना, सनातन उन्हीं से चलता है, सनातन राजनीति वालों से नहीं चलता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या होगा फिर? प्रधानमंत्री के बनने के बाद हिंदुस्तान के अंदर सौहार्द, शांति, प्रेम और भाईचारा आप सबके चेहरे पर मुस्कान आपके इस बयान से जरूर आ गई है। मोहम्मद फरहान जी, इस बयान से आपके सबके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे। लक्ष्मण जी, शो खत्म हो गया, इतने अग्रेसिव मत होइए, अब शो खत्म हो गया। थैंक यू, शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए जब मुद्दा ये भी बता दें कि जब आज मुद्दे पर बैठक जो हो रही है लगातार इन दलों की, और हमने ये तय किया कि आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिन जिन पार्टियों को, INDIA की जिन जिन पार्टियों को हमने कोशिश की अपने शो में आज लाने की, सभी ने कहा कि इस पर अभी हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है, हम अभी चैनल पर आकर बात नहीं करेंगे। तो अब अगर स्टैंड ही क्लियर नहीं है तो समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में कितनी मजबूरी के तहत ही गठबंधन चल रहा है कि अपने एक सहयोगियों की बात पर भी कोई रिएक्शन, यानी मुंह पर ताला। अभी फिलहाल तो यही इस गठबंधन की लगता है कि रणनीति है, और आने वाले दिनों में क्या होगा वो भी देखा जाएगा। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।